नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए सांसद और जिलाधिकारियों के कोटे पर केंद्र सरकार ने फिलहाल लगाई रोक। ईसा मसीह की क्रीस मृत्यु का विशेष स्मरण दिवस गुड फ्राइडे आज विभिन्न चर्चों में की जा रही है प्रार्थना सभाएं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। श्री कच्छी लेवा पटेल समाज भुज ने यह अस्पताल बनवाया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इससे कच्छ में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। 200 बिस्तरों का यह अस्पताल कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। यहां हृदय रोग चिकित्सा, विकिरण और शल्य चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और जोड़ों के रिप्लेसमेंट जैसी विशेष सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की समीक्षा की। इस योजना में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचे से जुड़ी स्कीम शामिल की जाएंगी। इसमें कपड़ा, दवा निर्माण और मत्स्य पालन क्लस्टर, रक्षा और औद्योगिक गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क और कृषि जोन शामिल हैं। इससे देश की आर्थिक वृद्धि तेज होगी, निवेश बढ़ेगा और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी। श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न आर्थिक जोन तक अनेक माध्यमों से पहुंच रही सुविधा से वस्तुओं और लोगों की सहज आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसके अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब तक 1,41,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा कर चुका है। वर्ष 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वर्ष मार्च तक 20,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। दूरसंचार विभाग ने इस वर्ष मार्च तक 33 लाख किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और समय के अनुकूल बदलाव भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता रही है। नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र हमें नवाचार और नए विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने इसे गर्व का विषय बताते हुए कहा कि देश के अधिकतर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवारों के रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से बेहद गरीब तथा किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इससे भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं में विश्वास और प्रबल होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के बाद भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सभी सरकारों ने योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय ऐसे समय में बना है जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। केंद्र सरकार ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर विनिर्माण जोन बनाने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की लागत से यह जोन बनाने के लिए योजना लागू करने के आदेश जारी किए थे। यह केंद्र सरकार की स्कीम है जिसे 5 वर्ष के भीतर कार्य रूप दिया जाना है। इस स्कीम के लिए प्रस्ताव 8 जून तक दिए जा सकेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा कल 186 करोड़ 29 लाख पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 50 लाख से अधिक एहतियाती डोज लोगों को लगाई गई है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अनुकूल वातावरण के कारण भारतीय दवा उद्योग अगले 25 वर्षों में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। मुंबई में भारतीय दवा विनिर्माण संघ की हीरक जयंती कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मांडविया ने कहा कि देश में दवा उद्योग शीर्ष पर है और लोग गर्व के साथ यह कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए सांसदों को मिलने वाले 10 सीटों के कोटों पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के अनुसार सांसद व जिला अधिकारी के कोटे को खत्म करने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस पर सिर्फ रोक लगाई गई है। इसके अलावा
दूसरी श्रेणियों में कोटे की भी समीक्षा की जा रही है। सभी श्रेणियों के विवेकाधीन कोटे की समीक्षा के बाद केवीएस के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में रिपोर्ट रखी जाएगी। केवीएस ने यह भी फैसला लिया है कि इस वर्ष उन छात्रों को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने कोरोना काल में अपने अभिभावक को खो दिया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज का कल शुभारंभ किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह प्रश्नोत्तरी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरू की गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी देशवासियों से इस विकास पर्व में भाग लेने की अपील की। पहली प्रश्नोत्तरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर केंद्रित है। कोविड महामारी के कारण गरीबों की जिंदगी में आई चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। प्रतियोगिता इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगी। इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर 300 सेकंड में देने होंगे। प्रतियोगिता 12 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में होगी। अधिक अंक हासिल करने वाले अधिकतम 1000 भागीदार प्रत्येक प्रश्नोत्तरी में विजेता चुने जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक विजेता का 2000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रश्नोत्तरी में www.mygov.in पर भाग लिया जा सकता है। देश भर में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर कल राज्यपाल रमेश बैस से गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा विभाग के अपर महानिदेशक सुमन गुप्ता ने मुलाकात की। अपर महानिदेशक ने राज्यपाल को अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैज लगाया। इस मौके पर राज्यपाल ने अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अग्निशमन विभाग के कार्यों की सराहना की। अग्निकांडों से बचाव के तौर तरीकों के लिए आम लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। इसके पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी तथा अग्निशमन सेवा सुमन गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैज लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सभी स्कूलों की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। कोरोना के संक्रमण का असर कम होने के बाद जिले के सभी स्कूलों में एक बार फिर सभी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने एडमिशन के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलने का आरोप
स्कूल प्रबंधन पर लगाया है। इस संबंध में जिला प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला शुल्क समिति की बैठक कर री एडमिशन के नाम पर स्कूलों में लिए जाने वाले फीस की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। वहीं उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि फीस को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन अगर किसी स्कूल की ओर से किया जाता है तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पद्म भूषण कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रधानमंत्री ने 2 मिनट 39 सेकंड तक कड़िया मुंडा के बेटे से बातचीत की। उल्लेखनीय है कि पिछले सोमवार को श्री मुंडा को मेडिका अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनकी तबियत में तेजी से सुधार हो रहा है। कड़िया मुंडा के बेटे जगन्नाथ मुंडा ने बताया कि 1-2 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बोकारो जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गांव की सरकार चुनने को लेकर भावी प्रत्याशी अपनी उपलब्धि और योजनाएं बताने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को बोकारो जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है। कोषांग पदाधिकारी अपने अपने कार्यों में जुट गए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में रविवार से ईस्टर समारोह शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर राजधानी रांची सहित विभिन्न जगहों पर प्रार्थना सभाएं आयोजित किए गए हैं, जिसमें ईसाई धर्मावलंबी यीशु के दुख भोग और क्रूस मृत्यु का स्मरण करेंगे। प्रार्थना सभाओं में विशेष रूप से ईसा मसीह के क्रूस से बोले गए 7 वचनों का स्मरण और चिंतन किया जाएगा। इसके पूर्व कल मसीही विश्वास के आधार पर विशेष दिन पुण्य बृहस्पतिवार का स्मरण किया गया, जिसमें मसीहियों ने पवित्र सांक्रामेंट को ईसा मसीह द्वारा स्थापित किए जाने के विषय को जाना। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित होगा। इसमें 16 देशों की 22 टीम हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया मिलकर करेंगे। वर्ष 2019 में यह प्रतियोगिता लंदन में हुई थी, जिसमें 8 टीम ने हिस्सा लिया था और टीम इंडिया साउथ ने इंग्लैंड को हराकर खिताबी जीत दर्ज की थी। इस प्रतियोगिता में लड़कों के अलावा लड़कियां और किन्नर भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। 193 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। 5 मैचों में चौथी जीत के साथ गुजरात टाइटंस तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि अपना दूसरा लीग मैच हारकर राजस्थान रॉयल्स तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने इस वर्ष देश में मानसून के सामान्य रहने की खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे पर फिलहाल रोक लगाने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार ने लिखा है, केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे पर फिलहाल रोक। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर झामुमो को आपत्ति। दैनिक भास्कर ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान में लिखा है, लगातार चौथे साल इस बार भी देश में सामान्य रहेगा मानसून। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की शीर्षक बनाते हुए लिखा है, मार्च में 80% घट गए पेट्रोल सब्सिडी लेने वाले। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, सीएम 22 को रोजगार सृजन व कल्याण विभागों की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। खबर मंत्र ने अपने पहले पन्ने पर राज्यपाल के हवाले से लिखा है, वंचितों को शिक्षा व हक देने का स्तंभ है संविधान। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, मोदी ने संग्रहालय का उद्घाटन कर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के प्रति सम्मान प्रकट किया। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इस वर्ष भारत में होगी सामान्य बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए सांसद और जिलाधिकारियों के कोटे पर केंद्र सरकार ने फिलहाल लगाई रोक। ईसा मसीह की क्रूस मृत्यु का विशेष स्मरण दिवस गुड फ्राइडे आज विभिन्न चर्चों में की जा रही है प्रार्थना सभाएं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।